अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो आपके साथ हमेशा की तरह वो शेयर करेंगे, जिसके अंदर ये है कि शेख रशीद लाल हवेली से भी हाथ धो बैठे। शेख रशीद को 7 दिनों के अंदर लाल हवेली को खाली करने का हुक्म जो है वो जारी हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान ने कल लेकिन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो नए इलेक्शन दे दें। इन्होंने धमकी दे दी, यानी कि इमरान खान की फाइनल जिसे आप धमकी कह सकते हैं, इमरान खान ने वो धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो नए इलेक्शन करवा दें, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो नेशनल असम्बली के 8 हलकों, जबकि पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसके 3 हलकों के ऊपर आज इलेक्शन हो रहे हैं। और अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, अभी तक जो मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, तकरीबन अक्सरियत के साथ जो हलके हैं उनके अंदर इमरान खान आगे जा रहे हैं। अब ये इमरान खान ने फैसला किया था कि 8 हलकों के अंदर जो इलेक्शन है वहाँ पर इमरान खान बसाते खुद जो है वो सामने आए थे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है एज ए कैंडिडेट, और वहाँ पर जो है वो आज अभी तक इमरान खान जो है वो आगे जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कहना पड़ेगी कि जो वोटर का टर्न आउट था वो बड़ा ही कम था। पता नहीं क्या इसकी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी शायद हो सकती है क्योंकि इमरान खान इन हलकों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों को पता है कि अगर आज वोट कास्ट भी किया, इमरान खान को विन भी करवा दिया, तो ये होगा कि दोबारा से हमारा हलका जो है वो खाली भी हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के पास ऑलरेडी मियाँ वाली की भी सीट है और इन 7-8 हलकों के ऊपर भी इमरान खान अभी जो है वो यहाँ पर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन पैदा की हुई है क्योंकि लोग कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं है कि यहाँ से हमारे हल्के से इमरान खान जीत जाएंगे तो यहाँ की जो है वो निशस्त रखेंगे, ये किसी को नहीं पता, इसलिए टर्नआउट जो है वो कम रहा है। लेकिन ऑल ओवर ये देखा गया है कि इमरान खान जो है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। एक दो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी रिपोर्ट किए गए हैं। एक तो कराची के हल्का 237 के वहाँ से आया था, वीडियो भी आपने देखी होगी कि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वो जब जो पोलिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह थे, वो अमला जब लंच कर रहा था तो लंच के दौरान कुछ लोग गुस्से अंदर उन्होंने बैलेट पेपर फाड़े और उनके ऊपर स्टैंप लगाकर तीर के निशान के ऊपर कहा जा रहा था कि उन्होंने स्टैंप लगाई और वो 14 या 15 वोट जो है वो कास्ट किए थे। एक वो रिपोर्ट हुआ। दूसरा पंजाब से हुआ है कि कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर पंजाब के अंदर जो है वो स्पेशल ब्रांच के कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उनके बारे से वीडियोस भी आई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शायद आपने भी देखी होगी, कि जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने इमरान खान को विन करवाना है, बल्ले के निशान के ऊपर आपने वोट कास्ट करना है। तो वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करवाया गया, पुलिस के हवाले भी करवाया गया और कहा यह जा रहा है कि वो स्पेशल ब्रांच के लोग थे। अगर स्पेशल ब्रांच के लोग थे तो इमरान खान जो बयानिया बिल्ड कर रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, फिर पता नहीं वो बयानिया अब किधर जाएगा, लेकिन ये चीज़ें कुछ रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, बात करते हैं कि जो शेख रशीद का मामला है। शेख रशीद जो है ना वो लाल हवेली से भी जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और शायद यही वजह थी कि शेख रशीद को पहले से इस चीज़ की टेंशन थी। 2 रोज़ पहले वो कह रहे थे कि मैं शदीद टेंशन के अंदर हूँ और मैं कोई बड़ा इकदाम भी उठा सकता हूँ। शायद वो डिप्रेशन के अंदर भी इसी वजह से शायद गए हूँ। एक तो पोलिटिकल सिचुएशन है, लेकिन पोलिटिकल सिचुएशन शेख रशीद सब कई बार देख चुके हैं और मैं भी जो इन्हें ये ख़तरा था, क्योंकि इन्हें ज़ाहिर है इन्हें पता था इनकी काफ़ी सारी समातें भी हो चुकी थी उनकी लाल हवेली के हवाले से और जो उनकी अराज़ी है उसके हवाले से। तो अब जो शेख रशीद को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से आए शेख रशीद और उनके भाई जो सादिक शेख हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया है कि आपने जो मतरूका वक्फ जो इमलाक है आपकी जो 7 राजी यूनिट्स हैं उसको आपने 7 दिनों के अंदर आप उसे खाली कर दें, छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इसके हवाले से भी ये बताया गया कि आपके पास जो कब्ज़ा राजी है और वो अगर आप खाली नहीं करवाते तो हम पुलिस के ज़रिए से 7 दिन के बाद जो है वो आपको यहाँ से बेदखल कर देंगे। और ये जो अराजी का मामला है इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भी आगाह कर दिया गया है, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से वो लेटर लिख दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से लेटर लिखा गया है कि हमारी मामलत के लिए आप पुलिस को भी तैयार रखें, क्योंकि जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने एक्शन लेना है और ये जो अराजी है जो वो खाली करवानी है। इसके बाद से डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का ये कहना है कि ये जो अराजी है इसके ऊपर काफ़ी सारी समातें हो चुकी हैं और ये लाल हवेली का जो मामला है या फिर इसके साथ जो मलिका इसकी जो अराजी है जिसके ऊपर शेख रशीद का कब्जा है, उनके भाई सादिक शेख का कब्जा है, तो ये जो इसके ऊपर इन्होंने अभी तक कोई ऐसी दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई कि जिससे बंदा मुतमईन हो सके या कहा जा सके ये इनकी अपनी लीगल हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इससे पहले दिखाए हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था कि जो इनकी अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो शो कर सके।
अब शेख रशीद साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अदालत के अंदर जाएंगे, स्टे ऑर्डर ले लेंगे और फिर इससे बचने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता शेख रशीद के लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। लाल हवेली जो है वो उन्हें अपने हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। पता नहीं कैसे, अगर ये जो इनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, या फिर ये वक्फ ज़मीन थी, तो पता नहीं कैसे इतना टाइम पीरियड गुजर गया शेख रशीद ने। शायद वो पोलिटिकल अपनी उनकी एक पार्टी है, उनका अपना एक इमेज है, शायद उसी के ज़ोर के ऊपर इन्होंने अभी तक जो है वो इसे अपने पास रखा होगा। अब आते हैं इमरान की वो धमकी। इमरान ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है इमरान ने कि ये अगर पाकिस्तान को बचाना है तो जल्द इलेक्शन करवा दें, यानी कि अगर आप जल्दी इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तान ने नहीं बचना, फिर पाकिस्तान को अभी ख़तरा किससे है। तो इमरान यहाँ पे लॉन्ग मार्च की तरफ भी उनका वो इशारा है कि लॉन्ग मार्च होगा। और अभी तो इमरान अब जैसे ये इलेक्शन भी जीत रहे हैं, अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो 24 आवर्स के अंदर भी इमरान ये कॉल दे देंगे कि क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हुआ है, वो ये ज़मीनी इलेक्शन के अंदर वो सीटें वापस ले रहे हैं, जीत रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो इमरान किसी वक्त भी कॉल भी दे देंगे। और पाकिस्तान को जो ख़तरा है ना, अभी इमरान को पता है कि पाकिस्तानी मैशत किस दोराई के ऊपर जाके खड़ी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए कितनी मसाइल हैं, मईशत को लेकर कितनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त तशवीश पाई जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप निकलते हैं, जत्थों को लेकर, लोगों को लेकर इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, तो आगे ही सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे जा रही है, महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा है ना, वो अंदरूनी खाना, ये जो अदम इस्तेकाम की जो फ़िज़ा पैदा की जा रही है, इस्लामाबाद को बंद करने की जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं। पार्लियामेंट के ऊपर जैसे इमरान ने पहले पीटीवी पार्लियामेंट के ऊपर हमले की कोशिश की थी, उसके ऊपर कब्जे की कोशिश की थी। तो ये वो चीज़ें कि इमरान ने यहाँ पे वार्न किया है कि अगर आपने नए इलेक्शन का टाइम का ऐलान नहीं किया तो मतलब यह है कि मैं निकल पड़ूंगा और फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मतलब ये लोग पाकिस्तान को जब तक ये वो उसके ऊपर जो है ना वो आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे, हकीकी आज़ादी जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है तरीके इंसाफ की जानिब से, तो उस वक्त तक इन्होंने फिर छोड़ना नहीं है। अगर पाकिस्तान को बचाना है ना पाकिस्तान के इस दुश्मन से, तो आपने फिर यही करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो नए इलेक्शन है उसका ऐलान कर देना है। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। एक तो अभी तक भी जो सैलाबी पानी था वो नहीं निकाला जा सकता। अब जिन इलाकों के अंदर पानी है, लोगों को खाने पीने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके पास घर नहीं है, छतें नहीं है, क्या वो लोग आके वोट कास्ट करेंगे? उन्हें इस वोट से किया जिनके पास अपने पास खाने को कुछ नहीं, सर छुपाने के लिए उनके पास झोंपड़ी मकान कुछ भी नहीं, जो सड़कों के ऊपर लोग पड़े हुए हैं, बेहारों मददगार हैं, जो अभी इस रिलीफ के इंतज़ार के अंदर हैं कब जो है वो ये पानी निकलेगा और हमें जो है वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन की जाएगी, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इन सब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो लोग कैसे इलेक्शन के अंदर आ सकते हैं? और ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इमरान का धरना अब बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो पंजाब की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इमरान के पास एक मज़ीद स्ट्रेंथ आ गई है। उन्हें यकीन हो गया कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। और दूसरी जानब इतनी बड़ी जमातें होकर फिर भी अगर इमरान जो है वो उन्हें शिकस्त दे देते हैं तो इमरान का यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल जो है थोड़ा सा हाई हो जाएगा और फिर इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद की तरफ ये निकलेंगे तो लॉन्ग मार्च कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वजारत दाखिला की जानब से सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से इस्तदा की गई है। जो पहले तौहीन अदालत का केस था, जब 25 मई को इमरान निकले थे, उन्होंने तौहीन अदालत की थी, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि इमरान दोबारा से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। अगर उसके ऊपर दोबारा से कार्रवाई हो जाती है तो मुमकिन तौर पर इमरान खान को इस बड़े इकदाम से रोकने की जो है वो ये कोशिश होगी, या फिर रोका भी जा सकता है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बताया था, जो उन्हें रूट मैप दिया था कि यहाँ पे आप जा सकते हैं, रेड जोन के अंदर आपने दाखिल नहीं देना, तो वहाँ पर इन्होंने गारंटी देने के बाद भी वहाँ पर दाखिल हो गए थे रेड जोन के अंदर, और उसकी वजह से नोटिस लिया गया था और उसके ऊपर जो वो कार्रवाई चली थी, इदारों से रिपोर्ट मांगी गई थी, फिर उसके बाद जो वो केस वहाँ पे स्टॉप हो गया था। तो अब वजारत दाखिला ने 2 रोज़ पहले जो वो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से इस्तदा की है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जाए।